नमस्कार दोस्तों, यदि आप सोते-सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, आप गरीब हो या फिर आपके पास पूँजी थोड़ा-बहुत है, जैसे 40,000 50,000 रुपया, अब आप परेशान हैं कि इसे मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ कि मैं सो रहा हूँ तो भी, घूम रहा हूँ तो भी मेरा इनकम होता रहे। और यहीं पर कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो सोचते नहीं और विचारते नहीं, निर्णय कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ का बिज़नेस करना है, मुझे इस चीज़ का व्यापार करना है, ऐसे करके और 1 साल 6 माह के अंतर्गत ही वो नुकसान खा जाता है और बर्बाद हो जाता है। अब आप निम्न व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो और कड़ी मेहनत से आपने 40,000 50,000 रुपया कमाए हैं या फिर इकट्ठा करके रखे हैं और आप जब इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में सोचो, विचार करो, जानकारी पता करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। कई व्यक्ति इतना उतावले रहते हैं कि जैसे पूँजी आता है तो ना सोचते हैं, ना विचारते हैं और व्यापार शुरू कर देते हैं और वो भी उस चीज़ का व्यापार करते हैं जो पहले से ही मार्केट में खुला चल रहा है, जिसको कई व्यक्ति 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख का मार्केट खोलकर पहले से ही बैठे हैं, उसी चीज़ का व्यापार वो करता है। क्योंकि जब उस सामने वाले को देखता है कि इसका दुकान तो अच्छा खासा चल रहा है, 12 लाख का दुकान है, 13 लाख का दुकान है, तो मैं भी करूँगा ऐसे करके उतावले रहते हैं और उसके बराबर करने के लिए वो कर देता है। और ये नहीं सोचता कि मैंने कड़ी मेहनत से 40-50 हज़ार का पूँजी जोड़ा है या मैं इकट्ठा किया हूँ, अब वो 40-50 हज़ार रखा रहता है, तो खुशी में, उतावलेपन में बड़ा छलांग लगा ही देता है और 10 लाख 12 लाख का व्यापार खोल देता है और वहीं पर वो नुकसान खा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो 40-50 हज़ार रखा है और 10 लाख 12 लाख का दुकान खोल रहा है, तो बाकी का जो पैसा है वो मार्केट से उठाएगा, ब्याज से उठाएगा, उधारी लेगा और जब उधारी लेगा तो उसका जो ब्याज है, ब्याज बोलते हैं, ब्याज ही पटाएगा तो उसमें उसी का जो इनकम है थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है, तो उसको ब्याज पटाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कि अपने व्यापार को और ग्रो करने के लिए और साल 2 साल के अंतर्गत उसका जो व्यापार है वहीं पे ठप खा जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। फिर क्या करता है वो जीवन भर इसी जो लिया रहता है, जो लोन लिया रहता है उसी का किस्त चुकाने में ही अपना जो जीवन है उसे व्यर्थ कर देता है। तो आप इस प्रकार का दिमाग मत लगाओ, थोड़ा हट के दिमाग लगाओ और मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे क्या काम करेंगे, किस चीज़ का बिज़नेस करेंगे, जिससे आप सोते रहते हैं तो भी, घूमते रहते हैं तो भी, आप कहीं भी रहते हैं, फिर भी आपका जो इनकम है वो होता रहेगा। एक पुरानी कहावत है और इसी कहावत पे जो हमारा व्यापार है, बिज़नेस है, उसका भी सूत्र इसी कहावत पे बैठता है और वो कहावत ये है कि जितना गुड़ उतना मीठा और बिज़नेस पर इसी को कहते हैं कि जितना पूँजी उतना इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि हमारे पास पूँजी थोड़ा कम है, जैसे 40,000 50,000 है और हम सोचते हैं व्यापार करने का कितने वाला 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख ये वाले सोचते हैं, ये कैटेगरी वाले सोचते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यापार को हम करने के लिए सोच रहे हैं, जिसको हम 12 लाख में, 13 लाख में ऐसे करेंगे, ऐसे करके सोच रहे हैं, उसको हम 40,000 में कर सकते हैं, 50,000 में भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब मार्केट में देखते हैं कि वो तो 10 लाख का कर रहा है, पहले से 12 लाख का कर रहा है ऐसे करके और हमारा भी इच्छा रहता है कि हम भी उससे कम नहीं है, 12 लाख में ही करेंगे, 10 लाख में भी करेंगे ऐसे करके, तो ये बिल्कुल गलत ही बात है। अब देखो दोस्त, आप कुछ भी बिज़नेस है उसको आप छोटे लेवल में करिए, वो जो सामने वाले को आप देख रहे हैं वो 3 साल से 5 साल से उसी बिज़नेस पे लगा है, तो वो अभी आप उस दुकान को जैसे 12 लाख का देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने 12 लाख 10 लाख में ही स्टार्टिंग किया है। वो 1 लाख में, 40,000 में, 50 हज़ार में भी किया रहता है और धीरे-धीरे ग्रो होते हुए वो आज 12 लाख 10 लाख का व्यापार खड़ा किया है। आप भी उस बिज़नेस को कम पूँजी के साथ 40,000 से 50,000 में स्टार्टिंग कर सकते हैं और धीरे-धीरे उसको ग्रो करके जो आपका टारगेट है 10 लाख 12 लाख का, उसमें ले जाकर आप कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि 40,000 50,000 पूँजी में क्या हो सकता है? क्या व्यापार ऐसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे करके, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले ये पता करना, अपने आप में झाँकना या फिर कई लोग पहले से डिसाइड करके रखे रहते हैं कि मुझे माह में 60,000 कमाना है, कि मुझे माह का 40,000 कमाना है, जो पहले से डिसाइड करके रखे रहते हैं और जैसे कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो आप भी डिसाइड कर लेना क्योंकि मेरा जो खर्च है वो 20,000 है और 20,000 मुझे भविष्य के लिए बचाना है, तो मुझे 40,000 कमाना पड़ेगा तभी तो ये मुमकिन हो सकता है ऐसे करके आप अपने माइंड में टारगेट करना कि महीने का कितना कमाना है।
क्योंकि किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कौन से क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रहता है कि आप कितने के लागत में उसे स्टार्ट किए, कितने के लागत में आपने उसे स्टार्ट किए, आप कितना उसमें अभी कमा रहे हैं, कितना आप कमा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रहता है। ना कि आप जैसे कि आप किराने का दुकान कर लिए, कपड़ा का दुकान कर लिए, ये इंपॉर्टेंस नहीं रहता कि आप किस चीज का काम कर रहे हैं। आप मेरे बात को समझिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही रहता है कि आप कितने के लागत में उसको किए और कितने रुपया आप कमा रहे हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहे ना। जैसे कि दो दोस्त थे, एक था जिसका नाम था राम और दूसरा था जिसका नाम था श्याम। श्याम, अब राम ने क्या किया, राम ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक दुकान खोला, मान लेते हैं जैसे किराने का दुकान, किराना का दुकान खोला। अब 10 लाख में उसने स्टार्ट किया किराने का दुकान को, 10 लाख इन्वेस्टमेंट लगा के स्टार्ट किया और माह का कितना कमा रहा है जो राम जो है, वो माह का कितना कमा रहा है, 50 से 60 हजार रुपया वो कमा रहा है। अब श्याम को देखते हैं, तो श्याम ने अपना जो व्यापार किया वो कितने में किया, वो किया 40 से 50 हजार में, 40 से 50 हजार में वो अपना जो व्यापार है वो किया और कमा रहा है कितना, 50 से 60 हजार रुपया। अब आप बताइए, इसने 10 लाख से स्टार्ट किया और कमा रहा है माह का 50-60 हजार रुपया, इसने 40-50 हजार से स्टार्ट किया और कमा रहा है 50-60 हजार रुपया माह का। अब ये सही है कि ये सही है, आप खुद सोच लो। जाहिर सी बात है ये सही होगा और ये गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, अगर व्यापार डूब जाता तो हमारा बहुत लंबा नुकसान हो जाता। और ये 40 से 50 हजार इन्वेस्टमेंट लगाया है, जैसे खुदन खास्ते व्यापार डूब भी गया तो उतना रिस्क नहीं रहेगा, वो फिर मेहनत करके जो भी है इकट्ठा करके अपना मैनेज कर लेगा। और इसमें ये देखिए कि इतना खर्च करने के बाद भी ये 50-60 हजार ही कमा रहा है और ये इतना खर्च करने के बाद भी 50-60 हजार कमा रहा है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारा बिजनेस और ऐसे काम रहता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी करते हैं ना तो पैसों की छपाई बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा ही एक बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आप कम पूंजी के साथ ही कर सकते हैं और माह के 50 से 60 हजार रुपए की इनकम बिल्कुल कर सकते हो। अब आप देखना कि अपने आसपास अपने जो लोकेशन है वहां पे आप देखना, मैं अपने लोकेशन के अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा जो लोकेशन रहता है, अब हमारे लोकेशन हमारे गांव में हमारे आसपास में मैं अनुभव किया हूँ और पता किया हूँ, तो पर व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल बिल्कुल है, कार है, ट्रैक्टर है, बहुत सारे ऐसे इंजन से चलने वाला मशीन है जो सर्विसिंग होता है, जिसमें ऑयल रहता है, ऑयल का काम होता है। आप ऑटो पार्ट्स पे चले जाइए, जो मोटरसाइकिल का ऑटो पार्ट्स बोलते हैं, रिपेयरिंग वाला काम करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, वहां पे चले जाइए, बिल्कुल भीड़ लगा रहता है। क्योंकि गाड़ी जितने लोग हैं उतने इंजन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, बहुत सारा ऐसे सामान है। अब आप एक दिमाग लगाना, जैसे कि आपके पास बाइक है, बाइक है, अब बाइक होगा तो आप अभी तक तो आप बिल्कुल कभी न कभी बाइक के दुकान पे गए होंगे रिपेयरिंग करवाने के लिए या फिर सर्विसिंग करवाने के लिए। तो आप जब सर्विसिंग करवाने के लिए जाते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका सर्विसिंग सेंटर हो गया जहाँ पे सर्विसिंग हो रहा है बाइक का, और आपने यहाँ पे अपना बाइक लाए, सर्विसिंग करवाए, जो भी है उसको पैसा दिए, नट बोल्ट जो भी है टाइट करवाए, उसके बाद फिर आप लेकर चले गए और जो इसका चार्ज है 500 रुपया 600 रुपया जो भी इसका चार्ज है आप उसको दे दिए और फिर आपका काम हो गया, उसके बाद फिर आप निकल गए। यही होता है, जनरली होता है, बिल्कुल हम जानते हैं। लेकिन यहीं पे छुपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। आप अपने लोकेशन पे देखना उस बिजनेस को ना, आप खुदा न खास्ता यहाँ पे महीने 2 महीने का टाइम देंगे तो आपको ना एकाध व्यक्ति ही मिलेगा इस बिजनेस को करते हुए, कोई नहीं कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या बिजनेस है, कैसा है, ऐसे करके। अब मैं बता रहा हूँ, यही पे है एक बिजनेस। वो बिजनेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं भी अपने गांव का जो सर्विसिंग सेंटर रहता है ना, वहां पर गया था अपने बाइक को सर्विसिंग कराने के लिए। अब सर्विसिंग कराने के लिए गया था,
जर्नली सर्विसिंग हो गया, आयल पूछा भैया कि मैं कौन से आयल इसमें डालूं ऐसे करके, तो पहले जो डालता था वो डाल दे ऐसे करके बोला। मैं उसके बाद फिर जो पैसा बताया उसको मैं पे कर दिया, उसके बाद फिर निकल रहा था मैं, तभी वहां पे मेरे पास एक जो वही शॉप के जैसे रोड रहता है वहीं पे बाइक में वो आया। बाइक में आने के बाद उसके उसके पास से सामान लिया और उसने सामान दिया और सामान लेकर वो चला गया। फिर क्या है, मैं आपको बिल्कुल सप्ताह में एक वीडियो बिजनेस का जो नए नए बिजनेस रहता है, टिप्स रहता है, वो लेकर आता ही रहता हूँ। फिर उस मेरा जो दिमाग है वो बत्ती जला और उसको मैं सामने में जाकर रोका कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या लेकर आए हो और क्या चीज है ऐसे करके। फिर वो बताया तो मेरे को पता चला इस बिजनेस के बारे में, और ये बिजनेस के बारे में पता चला चुके और डिटेल के साथ नॉलेज लिया और वही बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये बिजनेस कब तक कर रहे हैं ऐसे करके, तो वो बताया है कि ये बिजनेस मैं भैया 4 से 5 साल हो गया कर रहा हूँ ऐसे करके। तो 4 5 साल हो गया, अभी आप कितने कमा रहे थे और स्टार्टिंग में कितने कमा रहे थे ऐसे करके। तो बताया कि अभी मैं दिन का 5,000 कमाता हूँ और स्टार्टिंग से ही मैं दिन का 5,000 कमाता हूँ भैया ऐसे करके बता रहा था। मेरे को उसको देखकर लगा नहीं कि वो दिन का 5,000 कमाता है, और जब मैं डिटेल में वाजिब में मैंने पता किया तो मुझे बिलीव हुआ कि वो वाजिब में 5,000 कमा रहा है, और इस टॉपिक पर बिल्कुल हमें वीडियो बनाना चाहिए ऐसे करके। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि वो दिमाग क्या लगाया है और बिजनेस क्या चीज का कर रहा है ऐसे करके, आप ध्यान लगा के देखना। उसने क्या किया है, उसने ना अपने जो बाइक रहता है, इस बिजनेस में एक बाइक होना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। बाइक के बिना तो बिल्कुल काम नहीं सकता। हाँ, अगर ये कहोगे कि आप मैं घर में बैठा रहूं, अगर मैं नहीं करूं तो कोई कर लेगा क्या ऐसे करके, तो ये बिल्कुल हो सकता है। आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आप एक लड़का रख सकते हो, तो वो लड़का कर सकता है ये काम को, लेकिन बाइक होना बहुत जरूरी है। अब उसके पास क्या हो गया, बाइक हो गया। अगर लड़का रखे हो तो आपको उसको बाइक दे देना है, या फिर उसको बोल दिए हो कि आपको बाइक होना चाहिए तभी मैं रखूंगा ऐसे करके। ठीक है, बाइक का हो गया। अब क्या करना, उसको दूसरा सामान का हमारा जरूरत पड़ेगा, 50-50 लीटर वाला डब्बा, वो भी 4, 50-50 लीटर या केजी बोल सकते हैं, वो डब्बा चाहिए, वो भी 4 डब्बा चाहिए। उसके बाद फिर हो गया आपका व्यापार शुरू। अब कितने में ये डब्बा जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा, आप इसको 500-500 के अंदर में भी खरीद सकते हैं, वही 1-2 हजार 3 हजार के अंतर्गत में ये डब्बा जो है अब आ गया। बाइक आपके पास हो गया, बस आपका काम और जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो गया। और ये बिजनेस क्या चीज का है मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस है ऑयल का, ऑयल का बिजनेस है। अब ये आप कहेंगे कि ये तो ऑयल बड़े बड़े कंपनी बनाता है, ये ऑयल का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं ऐसे करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप करेंगे जला हुआ ऑयल का बिजनेस। जला हुआ मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब हम सर्विसिंग सेंटर पे जाते हैं तो अपना जो बाइक है उसमें तो नया ऑयल वाइल डलवा के घर आ जाते हैं उसको पेमेंट देकर, और जो जला ऑयल रहता है उसको अपने साथ घर लाते भी नहीं है, और वो वही ऑटो पार्ट्स वाला रख लेता है। और जब वो रख रख के एक साथ इकट्ठा करके बेचता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप उनके जो इनकम है और इस बिजनेस को करने वाले जो मैं बताया ना उसका जो इनकम है उसको सुनकर अब ना बहुत चक्कर रह जाएंगे। वो तो कम ही बताया है, मैं आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि आप इसमें कितने कमाई कर सकते हैं और कितना इनकम कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किए कि 50-50 लीटर का 4 डब्बा रखे, बाइक पे दोनों पैर रखे और निकल गए लेने के लिए। अब आप कहेंगे कि मुझे नहीं मिला ऑयल, नहीं कोई नहीं खरीदेगा नहीं देगा तो ऐसे करके, तो मैं बता दूं आपको अपने लोकेशन में, जैसे कि ये आपका लोकेशन हो गया। अब इस लोकेशन में आपको गोल के घूमना, अब ऐसे कर देना आप चारों दिशा में, जैसे ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। अब इसमें क्या करना, एक दिन यहाँ चले जाना, एक दिन यहाँ चले जाना, एक दिन यहाँ, एक एक दिशा आप पकड़ लेना, और इस दिशा में का जो घुमाई है घूमेंगे आप 20 किलोमीटर में घूमेंगे, 20 किलोमीटर, यहाँ भी 20 किलोमीटर, यहाँ भी 20 किलोमीटर, और यहाँ भी 20 किलोमीटर। मतलब आप चारों अपने जो सेंटर आप अपने लोकेशन में हो उसके चारों तरफ आप 20 किलोमीटर में आप घूमेंगे। और 20 किलोमीटर में आप बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मतलब ऐसे ऐसे करते जब घूमते रहेंगे 20-20 किलोमीटर में, तो एक ऑटो पार्ट्स एक दुकान के पास आपको 1 महीना में जाना होगा। आप ऐसे सर्कल में जब घूमेंगे तो 1 महीना में आपके पास आप उसको पास जाना होगा, और 1 महीने में बिल्कुल वो लोग
50 लीटर 60 लीटर इकट्ठा करके रख लिए रहते हैं, इससे और भी ज्यादा इकट्ठा करके रख लिए रहते हैं। अब आप यहीं पे कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि उसने तो ऑयल इकट्ठा कर लिया, चलो मैं घूम लिया चला गया ऐसे करके, अब वो मेरे पास बेचेगा नहीं, वो पहले से किसी और के पास बेच रहा है तो मुझे नहीं बेचेगा, तो मैं कहाँ से उसको खरीदूंगा और कैसे मैं पैसा कमाऊंगा ऐसे करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जला हुआ ऑयल में इतना इनकम है। तो मैंने पता किया हूँ, तो जला हुआ ऑयल उसको मैं डिटेल में पूछा हूँ और दुकान वाले को मैं पूछा हूँ, तो ये जो खरीदने वाला था वो क्या कर रहा था, 35 से 40 रुपया में लीटर या किलो के हिसाब से वो खरीद रहा है। 1 लीटर को 35 रुपया या 35 से 40 रुपया के अंदर में खरीद रहा है। अब आप उसके पास गए और बोले कि भाई आज से मैं ऑयल खरीदता हूँ, मैं भी खरीदता हूँ, आप मुझे भी दे सकते हो, मैं गरीब हूँ, अब नया नया स्टार्ट किया हूँ तो मेरे भी सहयोग करो भाई, आपका भी मैं सहयोग कर देता हूँ ऐसे करके। अब वो आप कुछ भी कहेंगे, लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आप कुछ भी कहे, वो आपका बात नहीं माना, नहीं पिघला, वो बता दिया कि मैं कभी एडवांस उससे मांग लेता हूँ तो वो दे देता है मेरे को, मैं उसी को दूंगा ऐसे करके। तो आप क्या कर लेना, इसी को आप 45 से 50 रुपया में खरीद लेना। अब उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो क्यों नहीं बेचेगा आपको? भाई एक एक रुपया के लिए दुनिया कड़ी मेहनत कर रहा है, एक एक रुपया के लिए सभी लोग मर रहे हैं, आप भी मर रहे हैं, मैं भी मर रहा हूँ, तो जाहिर से बात है आप 10 रुपये उसे एक्स्ट्रा देकर खरीदेंगे तो वो बिल्कुल आपको जो ऑयल है वो बेचेगा बेचेगा। अब आपने बिल्कुल अब खरीद लिए, अब खरीदने के लिए तो कोई टेंशन ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल आप जो है 10 रुपए एक्स्ट्रा भी देकर खरीद रहे हो, ऐसे कोई दिक्कतें नहीं है नहीं। अब खरीद लिए, आपने दिन का कितना खरीदे, 4 डब्बा जो 50-50 लीटर वाला 4 डब्बा रहता है वो खरीदे, तो आपका कितना हो गया, 200 केजी हो गया, 200 केजी या इसी को लीटर कह सकते हैं, लीटर हो गया। अब आप मार्केट में चले जाइए, जहां सेल होता है, आप अपने लोकेशन में पता करना। अब मैं अपने लोकेशन में पता किया हूं तो मेरा जो जिला है वहां पे इसका स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होकर जैसे कि मैं जमीन वाला हो गया मेरे, और जो ऊपर का थोक वाला है उसको मैं जाकर सेल कर सकता हूं, तो वहां मैंने पता किया हूं। तो जिला में जब मैं पता किया हूं तो इसका जो रेट है 1 केजी का, अब हमने खरीदे कि कितने में, इसको इसको खरीदे हम 45 से 50 रुपया में, 50 रुपया में इसको हम खरीदे, और 200 लीटर है ना। अब इसको हम जब बेचने के लिए जा रहे हैं उसे थोक में, तो हमको यही मिल रहा है कितने में, 65 से 70 रुपया में मिल रहा है। और वहां पे आप ये और बात करना, शिक्षित से बात करना कि मैं इधर उधर नहीं करूंगा, पर डे मैं आपको ला कर देता हूँ, या फिर जो भी है आप ही से मैं लेन देन करूंगा और दूसरे को नहीं जानता, ऐसे करके आप हैंड टू हैंड बात करना, तो बिल्कुल मैं अनुभव किया हूँ कि आपको 5 रुपए वो एक्स्ट्रा करके देगा ही देगा। फिर भी चलो हम मानते हैं कि वो 1 रुपया नहीं दिया, जितना रेट है उसी में वो खरीदारी किया। अब हम समझते हैं कि वो 65 रुपया में ही खरीदा, हम निम्न मान के चलते हैं, आपने खरीदे कितने में, आप खरीदी को हम ज्यादा में ले लेते हैं, तो आपने खरीदे कितने में, 50 रुपया लीटर में कितना खरीदे, 200 रुपया 200 लीटर खरीदे, तो ये हो जाता है आपका 10,000 रुपया, 10,000 का आपने ऑयल खरीद दिए, ऑयल खरीद लिया। अब आप इसी को सेल कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं, 65 रुपया में सेल कर रहे हैं, तो 65 इंटू 200 लीटर तो ये हो जाता है आपका 13,000 रुपया, 13,000 हो गया। अब 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने सेल किए पर डे कितने का, 13,000 का, तो आपका इनकम कितना निकला, 3,000 का आपका इनकम हुआ, ये आपका इनकम हो गया 3,000 रुपया प्रतिदिन का। अब इसी को हम 30 दिन से इंटू कर देते हैं, महीने का 30 दिन होता है, अब 30 दिन से इंटू कर देते हैं तो ये हो जाता है 3,000 इंटू 90,000 रुपया, 90,000 हो गया। अब आप इसमें क्या है, एक लड़का रखे भी हो, जैसे आप नहीं कर रहे हो, आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका 10,000, जैसे कि अब मैं बताता हूं आपका 90,000 आपने टोटल इनकम किए, ये सब काट पीट के 90,000 आपका इनकम महीने का हुआ, माह का इनकम। अब 90,000 माह का इनकम आपको हुआ। अब 90,000 में आप पेट्रोल का जो गाड़ी आपको चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है, आप जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको नाश्ता का खर्चा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो मैं उसको मान लेता हूँ 15,000 इसमें घटा देते हैं आपका पेट्रोल और नाश्ते का।
तो ये बच जाता है आपका 75,000 रुपया। 75,000 रुपया। अब 75,000 रुपया बचा आपका। अब जैसे आप कर रहे हैं इस काम को तो आपको 75,000 रुपया मिलेगा महीने का। अब जैसे यहीं पे आपने लड़का रख दिए हो तो आपको जो लड़का है उसका रोजी तो देना पड़ेगा, 500 रुपया 400 रुपया जो भी है उसका रोजी है उसको तो देना पड़ेगा। जैसे आपने 400 रुपये में रख लिए रोजी में, तो 400 इंटू 30 करते हैं तो उसका हो जाता है 12,000 हो गया आपका। तो ये लड़के का हो गया 12,000, उसको माइनस कर देते हैं। अब 75 में 65 और 63,000 हो गए, ये बच गए आपका। अब इसको हम मान लेते हैं 60,000 मान लेते हैं। अब सब चीज काट पीट के 60,000 आपको बच रहा है। आपने स्टार्ट कितने में किया? 40 से 50,000 में, उससे भी और कम में। क्यों? क्योंकि एक दिन के आप 10,000 सेलिंग कर रहे हैं तो जैसे कि आप 2 दिन 3 दिन का इकट्ठा करके ही तो बेचने के लिए जाएंगे ना। अब उसके बाद 30,000 3 दिन तक खरीदारी किए, फिर आप उसको सेल किए, डब्बे भर में आपको इन्वेस्टमेंट लगा, बाइक पहले से है आपके पास, तो आप मान लेते हैं कि 40-50,000 में इस काम को किए और महीने का आप 60,000 कमा रहे हो। तो आप बताइए कि क्या ये बिजनेस कम है? अब आप देखना अपने लोकेशन में, आसपास में देखना, ऐसा काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इतने अभी डिमांडेड है ये चीज, मैं बता रहा हूँ कि हर गांव, हर मोहल्ला, हर एक चौक चौराहा पे ऑटो पार्ट्स और सर्विसिंग सेंटर खुल गया है। क्योंकि जितने अभी व्यक्ति का जनसंख्या नहीं है उतना ज्यादा तो इंजन का जनसंख्या हो गया है कि बाइक का हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, ऐसे और भी अनेक सारे इंजन हो गया है। तो उसका जो इंजन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ऑयल जलेगा ही, खराब होगा ही। और साथ ही साथ उस ऑयल को जो कंपनी खुद बनाएगा वो खरीदता है और वो ले जाकर उसको रिटर्निंग करके जो भी उसका और अपना विधि विधान से उसको फिर वापस मार्केट में ले आता है। जैसे कि लोहा का आइटम हो जाता है, लोहा आइटम पुराना हो गया, काम का नहीं आया, टूट-फूट हो गया, तो वो जो लोहा कंपनी खुद उसको रिटर्निंग लेकर वापस वो रिपेयरिंग करके बनाकर देता है। सेम इसी प्रोसेस इसमें भी होता है। तो लोहा का प्रचलित बिज़नेस हो गया, सभी लोग कर रहे हैं, जानते हैं उसको। लेकिन अभी जो आप जले ऑयल का बिज़नेस करते हैं तो आप यकीन मानो मेरे दोस्त, आप भविष्य में इतना रईस बनने वाले हो कि आप सोच नहीं सकते। तो आप मेरे बात मानो, आप इस बिज़नेस को करिए और अपने जो जीवन स्तर है उससे ऊपर उठिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले बिज़नेस में, अगले आइडियाज़ के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना दोस्तों।